Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things. So we were doing unit number second, that is M2M to IoT. So पिछले lectures में हमने देखा what are the different IoT enabling technologies. ठीक है, उसमें हमने बेसिकली तीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट इज़ डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें सेंसर्स एक्चुएटर्स पढ़े थे. उसके बाद गेटवेज, देन उसके बाद जो था क्लाउड और प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस बनती हैं या डाटाबेस का जो जितना भी डेटा है जो स्टोर होता है. सो इनके अलावा भी जो आईओटी एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल WSN, दैट इज़ वायरलेस सेंसर नेटवर्क. A wireless sensor network comprises of distributed devices with sensors which are used to monitor the environmental and physical conditions. ठीक है, जो WSN है किस काम आता है? वो मेजरमेंट करने के या जो इन्वायरमेंट और फिज़िकल कंडीशंस हैं उनको मॉनिटर करने के काम आता है. ठीक है, ये कौन से डिवाइसेस होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस हैं. मींस एक डिवाइस हमने कहीं पे सेट किया है, दूसरा डिवाइस कहीं और पे सेट किया है. ठीक है, बट वो किसकी हेल्प से पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ सम सेंसर्स. ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सेंसर्स क्या होते हैं, विच आर यूज टू कलेक्ट और गैदर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट. ठीक है, इन्वायरमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के काम अगर हमने चाहिए तो वो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? सेंसर्स. ए WSN कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एंड नोड्स एंड राउटर्स एंड ए कोऑर्डिनेटर. ठीक है, ये तीन चीज़ें WSN के अंदर होती हैं. दैट इज़ पहला होगा हमारे पास एंड नोड्स, ठीक है, फिर होंगे राउटर्स, देन कोऑर्डिनेटर्स. एंड नोड्स हैव सेवरल सेंसर्स अटैच टू देम इन नोड कैन ऑल्सो एक्ट एज ए राउटर. ठीक है, अब जो जितने भी एंड नोड्स होंगे, ठीक है, उनके साथ जितने भी सेंसर्स अटैच होंगे उनको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कह सकते हैं? राउटर. क्लियर? सो राउटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग द डाटा पैकेट्स फ्रॉम एंड नोड्स टू द कोऑर्डिनेटर्स. ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स कौन है? जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होगा. ठीक है, आईओटी सिस्टम में जो कंट्रोल करेगा डाटा को, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेटर. सो राउटर का मेन काम क्या है? डाटा के जितने भी पैकेट्स हैं उनको रूट कराना या फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड उसको ट्रांसफ़र करवाना या कम्युनिकेट करवाना फ्रॉम एंड नोड्स. ठीक है, एंड नोड से डाटा लेके कहाँ पे देके जाना उसने? कोऑर्डिनेटर्स के पास. सो द कोऑर्डिनेटर कलेक्ट्स द डाटा फ्रॉम ऑल द नोड्स. ठीक है, सो जो जितना भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो सारा डाटा नोड से कलेक्ट करते हैं. कोऑर्डिनेटर ऑल्सो एक्ट एज गेटवेज दैट कनेक्ट द WSN टू द इंटरनेट. ठीक है, अब जो ये कोऑर्डिनेटर या कंट्रोल सिस्टम है वो एक्ट एज ए गेटवे करता है. ठीक है, गेटवे की तरह वो एक्ट करेगा, जिसका काम क्या है? WSN को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना. ठीक है, सो WSN क्या है? डिवाइसेस. डिवाइसेस को किसके साथ कनेक्ट करता है? इंटरनेट के साथ विद द हेल्प ऑफ गेटवे, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स. Some example of WSN used in IoT system are described as follows. So कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, कहाँ कहाँ WSN यूज़ हो रहा है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम. use WSN in which the nodes collect temperature, humidity and other data which is aggregated and analyzed. ठीक है, सो पहले एग्जांपल में क्या है कि वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में ये WSN यूज़ होते हैं, जहाँ पे वो उनके जो सेंसर्स हैं वो क्या मॉनिटर करते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और उसके रिलेटेड जो अदर डाटा है वो उसको वो कंबाइन करते हैं. एग्रीगेटेड मीन्स कंबाइन करना, और एंड एनालाइज, और उसको वो चेक करते हैं. ठीक है, इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ WSN कि हवा का जो क्वालिटी है, ठीक है, एयर की क्वालिटी है वो कैसी है, कितना पोल्यूशन है, ठीक है, उनमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, कितनी गैसेस हैं. सो ये सारा कौन मॉनिटर करता है? WSN. ठीक है, WSN जो इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम में लगा होगा. देन सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग सिस्टम यूज WSNs टू मॉनिटर सॉइल मॉइस्चर एट वेरियस लोकेशन. ठीक है, जितने भी ज़मीन के जितना मॉइस्चर है, पानी का लेवल कितना है, ठीक है, ये सारे चेक करने के लिए WSN की हेल्प चाहिए. सर्वेलेंस सिस्टम में यूज़ होता है. ठीक है, किसी की मोशन को डिटेक्ट करना या
कौन कहाँ पे जा रहा है, किसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी, तो सर्वेलेंस में भी WSN यूज़ हो रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड यूज़ WSN फॉर मॉनिटरिंग द ग्रिड एट वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, जितने भी स्मार्ट ग्रिड्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे भी WSN का यूज़ हो रहा है। स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ WSN टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखना है या किसी ब्रिज का स्ट्रक्चर को मॉनिटर करना है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कि उसकी कितनी मजबूती कितनी है, कितना सॉलिड है वो, ठीक है, वो हमें चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WSN। सो फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर यहाँ पे एक प्लॉट है, ठीक है, तो ट्रीज लगे हैं, पार्क है एक तरह का ये, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं, वायरलेस सेंसर नोड्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं वो सारे, ये सारे डाटा किसको भेज रहे हैं, गेटवे को, ठीक है। देन गेटवे डाटा किसको दे रहा है, इंटरनेट को, ठीक है। और वो सारा डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में। देन अगर कोई उसको कंट्रोल कर रहा है अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से, तो वो उसको इजीली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो सारा डेटा जितने भी नोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा, वो उसको प्रोवाइड करा देगा विद द हेल्प ऑफ सम इंटरनेट आर्किटेक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग। सो आई होप आपको ये फिगर क्लियर हो गया होगा। Then wireless sensor network protocols. WSN are enabled by wireless communication protocols such as IEEE 802.1.5 और 15.4, ठीक है। सो जो इसका मेन प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन का WSN का, दैट इज़ IEEE 802.15.4। So ZigBee is one of the most popular wireless technology used by WSN। एक और टेक्नोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड ZigBee। ZigBee specification are based on IEEE 802.15.4 which is used for low powered devices। जो डिवाइसेस कम पावर लेते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए, उन पे हम कौन सी स्पेसिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, ZigBee, ठीक है। और कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, IEEE 802.15.4। सो डाटा रेट उसकी क्या होगी, 250 kbps, किलो बाइट्स पर सेकेंड, एंड रेंज उसकी कितनी होगी डाटा रिसीव करने की वायरलेसली, 100 मीटर्स। ओके, then next is cloud computing. So what is cloud computing? Cloud computing is a transformative computing paradigm that involves delivering applications and services over the internet। ठीक है, आपको घर बैठे अगर कोई सर्विसेज चाहिए रिलेटेड टू एप्लीकेशन और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर with the help of internet, you can do it on the cloud computing। So cloud computing involves provisioning of computing, ठीक है, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग पावर देती है हमें, नेटवर्किंग पावर और स्टोरेज रिसोर्सेज पावर ऑन डिमांड। ठीक है, जितना भी रिक्वायरमेंट होगी किसी यूज़र को, किसी हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की या कंप्यूटिंग पावर की, सो ये उसको कंप्यूटिंग जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो उसको प्रोवाइड करेगा इन ए पे एज़ यू गो मॉडल। ठीक है, जितना आप पे करोगे उसके लिए उतनी आपको रिसोर्सेज या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएंगी इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी प्रोविजंस ऑन डिमांड बाय द यूजर्स विदाउट रिक्वायरिंग इंटरेक्शन विद द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप जितना भी पे करोगे ऑन डिमांड होगा ये सारा कुछ, और ये सारी इंटरेक्शंस विदाउट एनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ प्रोविजनिंग रिसोर्सेज इज ऑटोमेटेड, और ये सारा जो प्रोसेस है इसको रिसोर्स को एलोकेट करने का, दैट इज़ ऑल्सो ऑटोमेटेड। ठीक है, अपने आप ये सारे रिसोर्सेज एलोकेट होंगे। सो इन दिस डायग्राम फिगर यू कैन सी क्लाउड क्लाइंट्स। ठीक है, टॉप लेयर इसमें क्या होगी, क्लाउड के क्लाइंट्स कौन है, जो आपका वेब ब्राउज़र को यूज़ कर रहा है। वेब ब्राउज़र की हेल्प से आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गैदर करना चाहते हो, ठीक है, मोबाइल ऐप की हेल्प से कुछ लेना चाहते हो डाटा। देन थिन क्लाइंट, टर्मिनल, एमुलेटर्स, ये किसके कौन सी लेयर है, ये क्लाउड क्लाइंट्स की लेयर। ये किसके साथ इंटरेक्ट करती है, SaaS, PaaS, IaaS। ठीक है, SaaS का हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अंडर क्या है कि जितनी भी सारी ईमेल्स, इंटरेक्शंस हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप है आपकी, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स जो होता है आपका, कम्युनिकेशंस हैं, गेम्स हैं, ये सारी चीज़ें SaaS के अंडर आती हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद PaaS में क्या आता है, आपके डेटाबेस हो गए, जितने भी वेब सर्वर्स हो गए, डेवलपमेंट टूल्स होंगे,
ठीक है, वो सारे PEAS के अंदर आते हैं। देन IaaS के अंदर आपकी वर्चुअल मशीन्स होंगी, सर्वर्स, स्टोरेज, लोड बैलेंसर्स, नेटवर्क्स, ठीक है, ये सारी IaaS के अंदर आती है। सो दिस इज़ द diagram or figure showing the cloud computing process or the elements of the cloud computing. Then क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर ऑफर टू यूज़र इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो हमने पिछले डायग्राम में देखा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, उसमें से पहला क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, मीन्स IaaS। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस प्रोवाइड करवाना। हार्डवेयर इज़ प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडेड एंड मैनेज्ड फॉर यू, ठीक है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी मेमोरी चाहिए, कितने हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए, ठीक है, वो सारे किसके अंदर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, हार्डवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। सो दिस इज IaaS। सो ये ऑटोमेटिकली क्लाउड आपके लिए प्रोवाइड करेगा, आपको कोई भी हार्डवेयर या कोई स्टोरेज हार्ड डिस्क खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा इंटरनेट के ऊपर ही ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड हो जाएगा ऑन डिमांड। देन सेकेंड इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म में क्या आ जाएगा, आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, डॉस है, ठीक है। सो हार्डवेयर के अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म भी एज ए सर्विस प्रोवाइड होता है इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। देन थर्ड इज़ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। अब जितने भी सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड होंगे वो भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पे प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से एप्लीकेशंस, आपको जितनी भी एप्लीकेशंस चाहिए, मोबाइल ऐप चाहिए या कोई और ऐप, सॉफ्टवेयर ऐप चाहिए, ठीक है, सो सारी वो ऑन डिमांड इस पर प्रोवाइड हो जाएंगी। देन बेनिफिट्स अगर हम देखें क्लाउड कंप्यूटिंग का, सो उसमें पहले क्या, मल्टी टेनेंटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय वेंडर्स, मतलब अलग अलग तरह के जो सॉल्यूशंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो यूज़र्स को प्रोवाइड की जाती हैं बाय द वेंडर्स, ठीक है। वेंडर्स होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑटोमेटेड बैकअप्स, सो ऑटोमेटेड बैकअप, अप टाइम, SLA मेंटेनेंस, ठीक है, ये भी इसका बेनिफिट है। ऑटोमेटेड अपग्रेड्स, अपने आप जो अपग्रेडेशन होती हैं नई नई टेक्नोलॉजीज आने के साथ, तो ये सारा इसकी बेनिफिट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। वेब एंड मोबाइल एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, मोबाइल अपने आप मोबाइल से कहीं से भी कोई चीज़ एक्सेस कर सकते हो। मॉडर्न वेब बेस्ड इंटीग्रेशन, इलास्टिक पे एज यू गो, स्केल अप और डाउन, ठीक है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही आपको वो चार्ज करेगा, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग पे अगर आपको कोई रिसोर्स चाहिए या कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ बिग डाटा एनालिटिक्स। सो व्हाट इज़ बिग डाटा? बिग डाटा एनालिटिक्स इज़ द प्रोसेस of collecting, organization, analyzing large set of data called big data, ठीक है। बिग डाटा एनालिटिक्स में क्या है कि डाटा कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको एनालाइज करना, जहाँ जहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट होता है या जनरेट होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बिग डाटा, टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब ये बिग डाटा एनालिटिक्स कहाँ काम आता है, टू डिस्कवर पैटर्न्स, कि अगर कोई कस्टमर है तो उसकी बाइंग पैटर्न्स कैसे हैं, कौन से आइटम्स वो ज़्यादा ख़रीदता है, ठीक है, वो उसके पैटर्न्स हो गए। और इसके अलावा जो भी उसकी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी वो सारी कलेक्ट करना, और उसको क्या कहते हैं, बिग डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा एनालिटिक्स कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कंटेन्स विद इन द डाटा, कि जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए उसमें वो डाटा में से कौन सी इन्फॉर्मेशन उसको फैच करनी है या लेनी है, ठीक है, विच विल ऑल्सो हेल्प आइडेंटिफाई द डाटा दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस एंड फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। और कौन सा डाटा उसको जो उसके बिजनेस में हेल्प करेगा, जो उसके फ्यूचर में बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होगा, सो वो वाला डाटा वो कलेक्ट करने में हेल्प करता है। देन एनालिस्ट वर्किंग विद बिग डाटा टिपिकली वांट द नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम एनालाइजिंग द डाटा। सो एनालिस्ट जो होते हैं वो बिग डाटा के साथ डील करते हैं टू गेन सम नॉलेज फ्रॉम द डाटा। देन सम एग्जांपल्स ऑफ बिग डाटा जनरेटेड बाय IoT सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, ठीक है। अब जो IoT सिस्टम से जितना बिग डाटा जनरेट होता है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसस डाटा जनरेटेड बाय IoT सिस्टम सच एज वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस, ठीक है। वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस में जितने भी सेंसर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा डाटा 1 मिनट में या 1 सेकंड में जनरेट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ बिग डाटा।
Then machine sensor data collected from sensors embedded in the industrial and energy systems for monitoring their health and डिटेक्टिंग फेलियर्स। ठीक है, जितने भी मशीन्स में जो सेंसर्स लगे होंगे जो डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि मशीन का पता लग जाए कि वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं है, उसकी हेल्थ के बारे में या जितने भी उसमें डिफेक्ट्स हैं वो पता लग जाए। ठीक है, देन हेल्थ एंड फिटनेस डाटा जनरेटेड बाय आईओटी डिवाइसेस सच एज वेरिएबल फिटनेस बैंड्स। ठीक है, आजकल आपने स्मार्ट वॉचेस देखी होंगी, फिटनेस बैंड्स देखे होंगे, तो इसका सारा जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग और एज ए बिग डाटा। देन डाटा जनरेटेड बाय आईओटी सिस्टम फॉर लोकेटिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, जितना पुलिस डिपार्टमेंट को अगर चाहिए कोई व्हीकल की लोकेशंस चाहिए, ठीक है, या उसको ट्रैक करना है किसी भी व्हीकल को, तो वो सारा डेटा जनरेट होगा और वो उसको हम क्या कहेंगे, बिग डाटा। देन डाटा जनरेटेड बाय रिटेल इन्वेंट्री मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग्स होती हैं या जितनी भी बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग हो रही है, तो उसका जो जितना भी डेटा जनरेट होता है दैट इज़ कवर्ड अंडर द बिग डाटा। सो फॉर एग्जांपल लॉट्स ऑफ डाटा इज़ बीइंग कलेक्टेड एंड वेयर हाउस्ड। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डाटा जो कलेक्ट होता है उसको स्टोर किया जाता है। अब ये डाटा कहाँ से आता है, वेब डाटा हो सकता है जो आप सर्च करते हो किसी भी इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग की हेल्प से जो डाटा जनरेट होता है, ठीक है, दैट कम्स अंडर द बिग डाटा। देन परचेजेज एट डिपार्टमेंटल एंड ग्रॉसरी स्टोर्स, जितनी भी शॉपिंग आप करते हो, ठीक है, उसमें जितने भी परचेजेज है, जितने प्रोडक्ट है, वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, एक क्लाउड के ऊपर। सो बैंक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन भी क्या है, एक सेकंड में, एक मिनट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इसका सारा डेटा क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, बिग डेटा। सोशल नेटवर्किंग में आपको पता है बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ हो रहा है। ठीक है, कितनी सारी पिक्स फेसबुक पे अपलोड होती हैं, कितना इंस्टाग्राम पे डेटा जा रहा है, ट्विटर पे कितने टेक्स्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो ये सारा डाटा क्या है, सोशल नेटवर्किंग की बिग डेटा है। ठीक है, जो सोशल नेटवर्क जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल एटीएम्स, ठीक है, आपके शॉपिंग मॉल्स हो गए और आपका जो ई कॉमर्स और वेबसाइट्स हैं। देन बिग डाटा कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब जो बिग डाटा है उसको हम, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक उसका वॉल्यूम। ठीक है, द साइज ऑफ द डेटा डिटरमिन्स द वैल्यू एंड पोटेंशियल इनसाइट्स। ठीक है, कि कितनी वैल्यू का डाटा जनरेट हो रहा है वो उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। वैरायटी में क्या है कि कितने तरह तरह का डाटा, कि फॉर एग्जांपल वो डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में है, इमेज की फॉर्म में है, ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं। ठीक है, कौन सी तरह का डाटा वो है, वो सारा किसके अंडर आता है, वैराइटीज़ के अंदर। वेलोसिटी का मतलब डाटा कितनी स्पीड से जनरेट होता है, कितनी स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। वेरासिटी इज़ द extended definition for big data which refers to the data quality and the data value। ठीक है, डाटा की क्वालिटी कैसी है, उसकी वैल्यूज़ कैसी है, वो उसको हम क्या कहते हैं, वेरासिटी। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। So communication protocol form the backbone of the IoT system and enable network connectivity and coupling to applications। ठीक है, जितने भी आपस में कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट डिवाइसेस की और डिफरेंट एप्लीकेशंस की इन द IoT, वो सारी किसकी वजह से होती है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से होती है। ठीक है, इट अलाउज डिवाइसेस टू एक्सचेंज डाटा ओवर द नेटवर्क। ठीक है, ये किस में हेल्पफुल है, डाटा को एक्सचेंज करने में ओवर द नेटवर्क और इंटरनेट। सो ए ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल डिज़ाइन टू वर्क टुगेदर आर नोन एज प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, जितने भी कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल सूट। देन इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर पब्लिश्ड बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। ठीक है, जितना भी ये प्रोटोकॉल है वो कौन पब्लिश करता है या उनको कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है, वो होता है IETF। IEEE हैंडल्स वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग। ठीक है, जो IEEE स्टैंडर्ड्स हैं वो किसको हैंडल करता है, वायर्ड या वायरलेस नेटवर्किंग को, और ISO किसको हैंडल करता है, उसके अलावा जितने भी कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, वेयर एज जो IoT में हम बेसिकली कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, MQTT, COAP, AMQP एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड मीन्स समथिंग दैट इज़ अटैच टू अनदर थिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड है, दैट इज़ वी कैन से दैट इज़ एम्बेडेड इन अनदर डिवाइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कोई सॉफ्टवेयर एम्बेड है तो दैट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम कैन बी इंडिपेंडेंट सिस्टम और कैन बी अ पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम।
ठीक है, अब ये अपने आप में कंप्लीट हो सकता है या कोई एक एम्बेडेड सिस्टम किसी अनदर बैंडिंग सिस्टम का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, सो एम्बेडेड सिस्टम आपको जो जैसे मोबाइल में आपके प्रोसेसर हैं, ठीक है, आपके स्मार्ट वॉचेस में प्रोसेसर है, तो ये सारे क्या है एम्बेडेड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं या जो चिप्स हैं जितनी भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं वो सारे क्या है एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम हैज़ थ्री कंपोनेंट्स। कौन कौन से मेन तीन कंपोनेंट्स है इसके? हार्डवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इट हैज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सुपरवाइजेज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म to let the processor run a process as per scheduling by following a plan to control the latencies। ठीक है, RTOS का क्या मतलब है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सुपरवाइज करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले रन करना है और कौन सा बाद में। सो इसके तीन डिवाइसेस कौन कौन से हो गए? एक उसका हार्डवेयर हो गया, दूसरा उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और तीसरा क्या हो गया? RTOS। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, गो थ्रू दिस लेक्चर कम्प्लीटली एंड स्टडी हार्ड। ठीक है, सो थैंक यू।